हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो साइकिल हम जानते हैं, साइकिल चक्र को कहते हैं। सर्किल जब पूरी हो जाती है, चक्र पूरा हो जाता है तो उसको हम लोग साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल ये जो साइकिल वर्ड है वो इसी चक्र से ही बना है। वाटर हम जानते हैं पानी, तो ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में है, हमारे नेचर में आप देखते हैं कि हमारी जो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक हैं, ओशियन है, सब वाटर बॉडीज़ जो हमारी हैं। जब सूरज निकलता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा एटमॉस्फेयर का बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ये वाटर बॉडीज़ जो हैं ये इनमें वाटर हीट होता है। और वाटर जब हीट होता है तो फिर वो वेपर बन के ऊपर निकलने लगता है। तो जब वेपर बन के वो वाटर वेपर बन के निकलता है, मतलब ये है कि वो गैस के फॉर्म में हो जाता है। अभी तक वाटर लिक्विड के फॉर्म में था, वाटर गैस के फॉर्म में हो गया। और जब गैस के फॉर्म में होता है तो ऊपर चला जाता है। अब वो जब ऊपर जाता है तो फिर वहाँ पर भी उसका वो जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। जब टेम्परेचर लो होता है तो फिर वो जो गैस है वो फिर लिक्विड के फॉर्म में बदलेगी। तो जब वहाँ पर जाता है ऊपर की तरफ और वहाँ टेम्परेचर लो होता है तो ये जो वेपर गया ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बदल जाते हैं, छोटे छोटे बूंदों के फॉर्म में बदल जाते हैं और ऊपर ही सस्पेंडेड रहते हैं। लेकिन जब ये ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं तो फिर ये क्लाउड का रूप लेते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो हैवी ड्रॉपलेट्स हैं वो सब ज़मीन में फिर नीचे गिरते हैं। तो ज़मीन में नीचे गिरती हैं, फिर उसके बाद बहुत सारा वाटर जो है सॉइल के अंदर चला जाता है, बहुत सारा वाटर वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। तो अब वाटर बॉडीज़ में गया वाटर बॉडीज़ में फिर उसके बाद जब टेम्परेचर हाई होता है और उसके बाद वाटर को हीट मिलती है तो फिर क्या होता है, वाटर फिर वेपर बन के निकलता है और फिर ऊपर जाता है, फिर वहाँ से ड्रॉपलेट के फॉर्म में फिर बदलता है, फिर वो ठंडा होके फिर नीचे आकर के वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है। तो ये जो चक्र पूरा चला करता है, जो पूरी पूरी साइकिल चला करती है, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। अब इसमें वाटर एक तो लिक्विड के फॉर्म में रहा, जब वाटर बॉडीज़ में रहा, फिर वेपर के फॉर्म में बदला, फिर ऊपर जाके ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो गया। फिर कई बार ये होता है कि जो बर्फ़ गिरती है तो वो भी वो सॉलिड के फॉर्म में हो जाती है। तो ये पूरा जो चक्र चला, ये जो पूरा वाटर बॉडीज से और वेपर बन के और ऊपर गया, ऊपर से बारिश हुई, फिर नीचे आके वाटर बॉडीज में मिला, तो इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को समझना बहुत आसान है। जो ये वाटर बॉडीज़ हैं उनसे वेपर बन के ऊपर वाटर का जाना और वहाँ पर फिर ड्रॉपलेट बन के फिर उनका बारिश होना और फिर इन्हीं वाटर बॉडीज़ में मिल जाना, यही पूरा जो एक साइकिल पूरी होती है, इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।